स्वागत है आप सबका तरकाई स्पीसीज चैनल पे। आज का जो हमारा लेक्चर है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कवर कर रहा है, जो कि एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और कई बार यूपीएससी के पीवाईक्यू में इसको पूछा भी जा चुका है। तो हमको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितने एक्सटेंट तक पढ़ना चाहिए, क्या लिमिट है उसका, क्या क्या चीजें कवर करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, कौन से करंट अफेयर्स में आए थे और कौन से प्रोमिनेंट है जिसको याद करके जाना ही चाहिए, वो सब इस लेक्चर में आपको मिलेगा। तो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोला किसको जाता है? कोई भी प्रोटेक्टेड एरिया जो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर आता हो, लेकिन कोई एक पर्टिकुलर स्पेशीज को कवर कर रहा हो और उसके हैबिटेट को कंजर्व कर रहा हो, उसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोला जाता है। इसको भी थोड़ा डिटेल में देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले कैटेगरी 4 में आता है IUCN के हैबिटेट स्पेशीज मैनेजमेंट। ये पर्टिकुलर स्पेशी को फोकस करता है, ना कि पूरे इकोसिस्टम को। फॉर एग्जांपल, जैसे गुजरात में लायन पे कर देगा, काजीरंगा में ये वन हॉर्न राइनोसोरस पे कर देगा, तो फिर ये क्या एक स्पेशी को कवर कर रहा है, उसके हैबिटेट को। ये क्यों करता है ऐसे? ताकि इकोलॉजिकल बैलेंस नेचुरल एनवायरनमेंट में बना रहे, ठीक है। तो अब नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के डिफरेंस से हम समझते हैं कि ये चीज है क्या। IUCN कैटेगरी 4 में आता है आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क आ जाएगा कैटेगरी 2 में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का? कि कोई स्पेसिफिक वाइल्ड लाइफ और उसके हैबिटेट को कवर करना, जहां की नेशनल पार्क बोलता है कि हम पूरे इकोसिस्टम और बायोडायवर्सिटी को कवर करेंगे। ह्यूमन एक्टिविटीज में थोड़ी लिबर्टी मिल जाती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, कि इसमें ग्रेजिंग कर सकते हैं, फॉरेस्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, टूरिज्म हो सकता है। लेकिन नेशनल पार्क में काफी चीजें रेगुलेशन रहती है, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स रहते हैं इसमें, ठीक है। ह्यूमन एक्टिविटी रहता है लेकिन लिबर्टी काफी हद तक कम हो जाती है। गवर्नेंस, स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसको गवर्न करता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, और लोकल कम्युनिटी को ये अलाउ कर सकता है कुछ एक्टिविटीज के लिए। वहीं पे नेशनल पार्क पूरा का पूरा स्ट्रिक्ट गवर्नमेंटल कंट्रोल है और इसमें ह्यूमन का कोई इंटरफेरेंस अलाउड नहीं है। बाउंड्री चेंजेस देखो, स्टेट गवर्नमेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बाउंड्री अल्टर कर सकती है, लेकिन अगर नेशनल पार्क में करना हो तो आपको पार्लियामेंट्री अप्रूवल लगेगा, ठीक है। तो इतना समझ में। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे चलते हैं। 573 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है पूरे इंडिया में, 1,23,756 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर कर रहा है, जो कि आपका 3.76% जोग्राफिकल एरिया है, ठीक है। एरिया वाइज मध्य प्रदेश फर्स्ट, महाराष्ट्र सेकंड और ओडिशा थर्ड पे आता है, ठीक है। और यूनियन टेरिटरी में आपका लद्दाख 5000 स्क्वायर किलोमीटर के साथ फर्स्ट पे आ रहा है। अभी स्टेट मैक्सिमम नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ देखो, फर्स्ट महाराष्ट्र 49 पे, सेकंड आपका 38 कर्नाटक और थर्ड आपका मध्य प्रदेश 35 के साथ, ठीक है। और यूनियन टेरिटरी की बात की जाए तो फिर अंडमान एंड निकोबार 97 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के साथ आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका ओवरव्यू हो गया, बेसिक डेटा हो गया। अब हम उन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को जानेंगे जो कि काफी ज्यादा प्रोमिनेंट है और पीवाईक्यू में पूछे भी जा चुके हैं, तो फिर वो चीज। सबसे पहले जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में आता है, 1318 स्क्वायर किलोमीटर इसका जोग्राफिकल एरिया। मेजर कंजर्वेशन एफर्ट इसका है प्रोजेक्ट टाइगर को लेकर के। प्रोजेक्ट टाइगर का ये किस्सा रह चुका है और ये फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया रह चुका है, जो कि 1937 में आया था। रिवर इसकी रामगंगा रिवर है, कोसी रिवर है, ठीक है। और वेजिटेशन इसका देखो, मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, सल फॉरेस्ट, ये इसके वेजिटेशन है। मतलब इन वेजिटेशन है, ये एनवायरमेंट है, तो ये बायोडायवर्सिटी जनरेट करता है, जिसके वजह से यहाँ पे एनिमल अपना रह सकते हैं। अभी मैं जितने भी रिवर के नाम ले रहा हूँ, आपके दिमाग में ये कौन किस चीज की ट्रिब्यूटरी है, ये आपको याद करते चलना। अगर नहीं याद आ रहा है तो फिर आप उसको सर्च करो, उसको नोट डाउन करो, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकते हैं। सेकंड है काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि आसाम में है आपका, 1090 स्क्वायर किलोमीटर के साथ है ये। और ये वन हॉर्न राइनोसेरस और एंटी पोचिंग इनिशिएटिव के लिए जाना जाता है, ठीक है। एंटी पोचिंग इनिशिएटिव ह्यूमन एनिमल के वजह से, दोनों के कॉन्फ्लिक्ट के वजह से होता है, ठीक है। रिवर्स फ्लोइंग थ्रू ब्रह्मपुत्र रिवर, डिफ्लू रिवर, ठीक है, डिम्फू रिवर भी आता है यहाँ पे। अब वेजिटेशन इसका कैसा है? ट्रॉपिकल मॉइस्ट ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, वेटलैंड, ठीक है, ये सब है। अब सुंदरबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि वेस्ट बंगाल में, 1330 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। मेजर कंजर्वेशन एफर्ट देखो, रॉयल बंगाल टाइगर कंजर्वेशन और मैंग्रोव रेस्टोरेशन, ठीक है। अब यहाँ पे गंगा, ब्रह्मपुत्र, हुगली और माटला, ये 4 रिवर फ्लो होती है। वेजिटेशन इसका मैंग्रोव फॉरेस्ट है, और जो सुंडरी ट्री है, मैंग्रोव की वेराइटी है सुंडरी ट्री, ये यहाँ पे डोमिनेट करती है। चौथा है केवलादेव नेशनल पार्क, राजस्थान में आ रहा है। इसका जोग्राफिकल एरिया कम है 29 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। इसके कंजर्वेशन एफर्ट देखो, साइबेरियन क्रेन्स, माइग्रेटरी बर्ड्स, ये यहाँ पे रहते हैं। ये गंभीर रिवर और बाणगंगा रिवर के साथ फ्लो होता है। इसका वेजिटेशन देखो, वेटलैंड, ड्राई ग्रासलैंड और स्क्रब फॉरेस्ट। और केवलादेव नेशनल पार्क आपका पहला रामसर साइट भी बन चुका है,
मतलब पहला रामसर साइट्स केवलादेव नेशनल पार्क था, चिल्का लेक के साथ में बना था। गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि गुजरात में है, ज्योग्राफिकल एरिया इसका 1412 स्क्वायर किलोमीटर पे है। इसके एशियाटिक लायन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट के लिए ये जाना जाता है। हिरन, शत्रुंजी, दातरडी, रावल, ये 4 रिवर यहाँ पे फ्लो होती है। ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, थॉर्न फॉरेस्ट, ग्रासलैंड। ठीक है, अभी आपको ये बताना है कि ये 4 रिवर जो है किसकी ट्रिब्यूटरी है, इसको आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। रणथंभौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि राजस्थान में, ज्योग्राफिकल एरिया 1334 स्क्वायर किलोमीटर। इसके मेजर कंजर्वेशन एफर्ट प्रोजेक्ट टाइगर और इको टूरिज्म को लेकर के। रिवर कौन कौन सी है? चंबल रिवर, बानस रिवर, ये रिवर यहाँ पे फ्लो होती है। ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट और थॉर्न फॉरेस्ट यहाँ पे पाए जाते हैं। पेरियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि केरल में आपका, ज्योग्राफिकल एरिया 925 स्क्वायर किलोमीटर। ये किस लिए है? एलिफेंट और टाइगर को कंजर्व करने के लिए है। रिवर फ्लो होता है आपका पेरियार, पंबा रिवर। वेजिटेशन टाइप कैसा है? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, ये 2 है इसमें। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि आसाम में है, 950 स्क्वायर किलोमीटर के साथ बनाई है। और ये किस किस को फोकस कर रहे हैं? देखो, बंगाल टाइगर, गोल्डन लंगूर, राइनो कंजर्वेशन, ये तीनों भी। अभी देखो बंगाल टाइगर पे क्वेश्चन बन चुका है, गोल्डन लंगूर के ऊपर और राइनो कंजर्वेशन, तीनों के ऊपर यूपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है। रिवर कौन कौन सी फ्लो हो रही है? माइनस रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर। वेजिटेशन कौन सी इसके? एवरग्रीन फॉरेस्ट, एलुवियल ग्रासलैंड, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। अभी दुधवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि उत्तर प्रदेश में है, 490 स्क्वायर किलोमीटर के साथ है। यहाँ पे मेजर कंजर्वेशन एफर्ट्स कौन से? स्वैम्प डीर के, स्वैम्प डियर कंजर्वेशन होता है यहाँ पे। रिवर कौन कौन सी? घाघरा, मोहना, सुहेली, ये 3 रिवर यहाँ से फ्लो हो रही है। वेजिटेशन कौन कौन सी है? ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, तेरई वेटलैंड। ठीक है, अब नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, ये उत्तराखंड में, इसके ऊपर काफी बार क्वेश्चन बन चुका है नंदा देवी पे। 6407 स्क्वायर किलोमीटर पे ये स्नो लेपर्ड को फीचर करता है, मस्क डियर को कंजर्वेशन को ये फीचर करता है। रिवर कौन कौन से? अलकनंदा, धौली गंगा, ऋषि गंगा रिवर, ये 3 फ्लो होते हैं यहाँ से। वेजिटेशन देखो, अल्पाइन फॉरेस्ट है, हाई अल्टीट्यूड मीटो और कॉनिफेरस फॉरेस्ट, ये 3 है। सिमलीपाल आपका ओडिशा में आएगा, ज्योग्राफिकल एरिया इसका 2750 स्क्वायर किलोमीटर। ये बंगाल टाइगर और एलिफेंट कंजर्वेशन के एफर्ट्स के लिए माना जाता है। बैतरनी रिवर, बुद्ध वालंगा रिवर, सुवर्ण रेखा रिवर, ये 3 रिवर को फीचर करता है। वेजिटेशन देखो इसका कैसा है, मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट आ जाएगा और ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट आ जाएगा, दोनों रहेगा। अब ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क 1171 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि मेजर कंजर्वेशन इफेक्ट इसके स्नो लेपर्ड, ब्लू शिप कंजर्वेशन, ये 2 है। रिवर कौन कौन सी? बियास रिवर फ्लो हो रही है, तीर्थन रिवर, साइंज रिवर, ये 3 रिवर फ्लो हो रही है। अब मेरे को ये बताओ कि ये तीनों रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? वेजिटेशन टाइप कॉनिफेरस फॉरेस्ट, अल्पाइन मीडो, ये तो इसके वेजिटेशन है। अचानकमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि छत्तीसगढ़ का पार्ट है, ज्योग्राफिकल एरिया 914 स्क्वायर किलोमीटर है। यहाँ पे टाइगर कंजर्वेशन हुआ है, इंडियन जायंट स्क्वेरल प्रोटेक्शन के ऊपर हुआ है। ये जायंट स्क्वेरल भी न्यूज में काफी बार रह चुका है। रिवर देखो, नर्मदा रिवर की ट्रिब्यूटरी और मनियारी रिवर, ये 2 रिवर यहाँ से फ्लो होती है। वेजिटेशन इसका ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। अब काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि लद्दाख में है, ये देखो 5000 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है, अच्छा खासा एरिया है। ये स्नो लेपर्ड, टिबेटन एंटीलोप कंजर्वेशन। रिवर फ्लो किसको करेगा? इंडस रिवर ट्रिब्यूटरी है और श्योक रिवर है। ठीक है, वेजिटेशन कोल्ड डेजर्ट, अल्पाइन मीडो, स्पार्स वेजिटेशन, ये इसके वेजिटेशन है। तो अब तक हमने प्रोमिनेंट कवर किए, अब हम वो कवर करेंगे जिसको पूछे जाने के चांसेस है ये आपके प्रीलिम्स में। ठीक है, तो सबसे पहले वनतारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि गुजरात में, ठीक है, जामनगर में है ये। इसको रिलायंस फाउंडेशन ने इसको कवर किया। 3000 एकड़ का ये एनिमल रेस्क्यू कंजर्वेशन और रिहेबिलिटेशन सेंटर है। ये क्या देखो, 2000 एनिमल अक्रॉस 43 स्पेशीज, 43 स्पेशीज को ये फीचर कर रहा है। मॉडर्न वेटेरिनरी फैसिलिटी जैसे आईसीयू, एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, एंडोस्कोपी यूनिट्स तक है इसमें। ठीक है, अभी इसके कंजर्वेशन एफर्ट्स देखो कौन कौन से के लिए, एलिफेंट्स के लिए है, राइनो के लिए, लेपर्ड के लिए, क्रोकोडाइल के लिए। ठीक है, ये इन सब का रेस्क्यू करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं और उनको एक लाइफ देते हैं। इनको अभी रिसेंटली प्राणी मित्र नेशनल अवार्ड भी मिला था, किसको? वनतारा को। ठीक है, कॉर्पोरेट ये एनिमल वेलफेयर बोर्ड इंडिया कंट्रीब्यूशन टू एनिमल वेलफेयर, ठीक है, इसका रिकॉग्निशन भी मिला इसको। अब रातापानी टाइगर रिजर्व, ये मध्य प्रदेश में आपका। ओरिजिनली इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1976 में डिक्लेयर किया था, लेकिन अभी 8th टाइगर रिजर्व ऑफ मध्य प्रदेश हुआ है। ये 8th टाइगर रिजर्व मतलब ये टाइगर को फीचर कर रहा है आपका। वैसे भी मध्य प्रदेश को लैंड ऑफ टाइगर बोला जाता है। ज्योग्राफी देखो 1271
स्क्वायर किलोमीटर, कोर एरिया इसका 763 किलोमीटर स्क्वायर है और बफर जोन इसका 507 स्क्वायर किलोमीटर है। अब देखो यहाँ पे ड्राई एंड मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, ये इसका वेजिटेशन है। टीक एज अ मेन ट्री स्पेशीज है यहाँ पे फ्लोरा में, और फोना में देखो टाइगर, लेपर्ड, धोल्स, हाइना, जैकॉल और हर्बीवरस भी है जैसे कि चीतल और सांबर, ठीक है ये सब, और डियर भी पाए जाते हैं बीच बीच में यहाँ पे। इंक्लूड्स भीमबेटका रॉक शेल्टर जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और यहाँ पे पेंटिंग्स ओवर 30,000 ईयर ओल्ड तक की यहाँ पे साइट है। तो फिर ये आने आने वाला है आपको, मतलब हो सकता है कि ये पूछा जा सके, काफी प्रेडिक्टेबल है। ग्रेट एडजुटेंट स्टॉर्क कंजर्वेशन जो कि आसाम में है। देखो लोकली नोन एज हरगिला, वन ऑफ वर्ल्ड मोस्ट एंडेंजर्ड स्टॉर्क्स, ठीक है। अभी ये पूर्णिमा देवी, ये बायोलॉजिस्ट है और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट है जो आसाम से है। ये 2007 से मतलब इनका एफर्ट्स है कि इनको प्रोटेक्ट किया जाए। इन्होंने हरगिला आर्मी बनाया जो कि 20,000 वुमेन है, जो कि स्टॉर्क के और उसके घोंसले को, हर एक चीज को, मतलब उनकी कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो इनके एफर्ट से क्या हुआ, अभी ये एंडेंजर्ड से नियर थ्रेटेंड आ गया 2023 में आपका, मतलब ये पहले 450 थे, अब 1800 हो गए, ठीक है। तो ये इनके एफर्ट्स है। तो ये 2023 में तो हो सकता है, चांसेस है कि ये सब पूछे जा सके, ठीक है। तो ये हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, हमने इसमें हर एक चीज देखा, टोटल कवरेज है, ठीक है। अगर आपको इसके बाद भी कुछ डाउट है या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई चीज मिसअंडरस्टूड हुई है, मिसअंडरस्टूड इनका मतलब कि आपको ऐसा लग, कोई चीज समझ नहीं पा रहे हो आप, तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, उसका फटाक से आपको रिप्लाई मिल जाएगा, रिस्पॉन्स मिल जाएगा। और आप हमारे टेलीग्राम तर्क आईएएस पीसीएस चैनल पे जुड़ सकते हो, और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, मैं आपको पीडीएफ उसी में दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, बस एक बार आप कमेंट कर देना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलेंगे अपने नए लेक्चर में फिर से एक नए डेटा, नए इनसाइट्स के साथ, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।